हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें संभाल कर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता कि आपने हमें छुआ। आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी पिता बचा करके रखा। आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को आपने सभी की देख रेख की, उनकी रक्षा और सुरक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा की पिता। आप ही हर एक चीज़ को देने वाले हैं पिता, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले पिता हैं। आज सभी लोग मिलकर के पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना की ओर चलेंगे। परमेश्वर, हम आपको आदर सम्मान करते हैं पिता कि आपने मेरे घर परिवार और मेरे बच्चों को, आपने सभी हर एक मसीह भाई बहन के जो हैं इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनको आपने संभाल कर रखा। उन्हें आपने ताकत दी, उन्हें आपने ज्ञान बुद्धि और समझ सब कुछ दिया पिता। इसके लिए हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे प्राणों की रक्षा की पिता। आपने हमें सब संकटों से और दुख से मुसीबत से आपने हमें बचा करके रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में पिता एक नया जीवन दिया, एक नया सूर्य दिया, एक नया प्रकाश दिया पिता, ताकि हम आपको आदर और महिमा और सम्मान के साथ आपका धन्यवाद कर सके पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए जो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आपने दिया है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना में बैठे हुए हैं, एकांत में अपने घर पर स्थित हैं, इस समय हमारे देश की हालात इस समय बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है पिता, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं भली भांति पिता। इन हर बातों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं परमेश्वर। इसीलिए पिता हम आपके चरणों पे रखते हैं अपनी हर एक बातों को, हर एक दुख को, तकलीफ को, संकट को जो हमारे जीवन में है और जो मसीह भाई बहनों के द्वारा हम तक पहुँचाया जाता है पिता परमेश्वर, और जो कमेंट के माध्यम से या फिर और सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक जिसके पास जिनके कमेंट या फिर जिनकी बातें हम तक पहुँचती हैं पिता, जिनके फ़ोन कॉल्स के द्वारा हम तक आती हैं प्रेयर और प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज़ को देने वाले पिता आप हैं। इसीलिए हम आपको आदर और सम्मान करते हैं इस भोर के टाइम पिता परमेश्वर। सुंदर सा शोभा जो आपने हमारे जीवन में दिया है, आपने मेरे घर परिवार और इनके बेटे और बेटियों के जीवन में आप एक नया प्रकाश दिया, उनके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी दी है पिता परमेश्वर। उनको आज एक नया मार्ग देने जा रहे हैं, हर एक प्रकार के बुराइयों से, हर प्रकार के झंझट, दुनिया के जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स में इस समय पड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की समस्या से आज छुड़ाने वाले हैं पिता। मैं जानता हूं कि जिस तरीके से आपने पूर्व काल में पिता आपने मदद की, लोगों को बचाया पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज भी हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितनी भी मसीह भाई बहन इस समय उनके बेटे और बेटियों को आप संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, घर के लिए, और घर में जो सदस्य हैं उनके बेटे और बेटियां हैं कि अच्छे से वो रह सकें और अच्छे समाज में अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ को पा सकें। इसीलिए पिता हम आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आज हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। और जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रेयर को लेकर के, प्रार्थना को लेकर के चिंतित हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता, तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि आपको विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रिय है, वो हर एक मसीह भाई बहन के प्यार को, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के दर्द को जानता है, भली भांति जानता। हमें बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से। जब तक जैसे एक संसारिक पिता होता है, जिस तरीके से बच्चों की क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या ज़रूरतें नहीं होती पिता जानता है, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं उनसे कि हमें पिता ये चाहिए, तो उसी तरीके हमें प्रार्थना और प्रेयर करना है, विनती करना है, हमें रोज़ प्रार्थना करना है, डेली सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से, अपने दिमाग को, अपने माइंड को स्थिर रख सकें और हमेशा हम प्रार्थना में लगे रहें, विनती में लगे रहें, परमेश्वर के वचन को सीखते रहें, ताकि हम और उन्नति कर सकें, हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। जैसे हमारे शरीर को, बॉडी को चलाने के लिए हमें और
एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें खाना खाने की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके हमें आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रेयर और प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है। तभी हम मजबूत होंगे, तभी हम स्ट्रांग होंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हमारा जो बॉडी है एकदम वीक हो जाएगा, एकदम कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए उसी तरीके हमारा जो आत्मा होता है, उसको चलाने के लिए हमें परमेश्वर से दुआ नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे, उसके बातों को नहीं सीखेंगे, तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है। सुंदर से सुबह के लिए और जो भोर का टाइम परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में दिया, उनके जीवन में एक नया प्रकाश दिया है। शाम के बहुत लोग सोए, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग उठ पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। और इन वचनों के माध्यम से आज मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं और प्रेयर और प्रार्थना करना चाहते हैं। सभी लोग विश्वास के द्वारा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना और लास्ट तक प्रार्थना करना, ताकि आपको सीख सकें, आप कुछ जान सके। तो आइए पहले हम वचन देखते हैं। देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। जब हमसे परमेश्वर इतना प्रेम करता है तो हमें भी उसको धन्य कहना चाहिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य का, क्योंकि वो धन्यवाद के लिए है। वो धन्यवाद करना चाहिए हमें परमेश्वर को, क्योंकि वो हमें संभालता है, वो हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए और अनंत काल जीवन के लिए परमेश्वर हमसे अति प्रेम करता है। इसीलिए इन वचनों के आधार पे देखना चाहते हैं। भजन संहिता अध्याय 103 और वचन नंबर यहाँ पे 1 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। आज हमारे समाज में या हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बीच में जो हमारे बेटे और बेटियां, हमारे पास जो भी जॉब है, बिजनेस है, जो भी कुछ है, वो सब परमेश्वर की देन है। जो भी आज हमें कुछ आँखों से हमें दिखाई देता है, हमारे सामने है, या फिर जो इंसान है जो हमारे पास घर में रहते हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हमारे जो भी हमारे पास कुछ भी है, वो सब परमेश्वर की देन है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वासी हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने ही हमें ये सब कुछ दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन और कहता है आगे, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का, और उसके किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना है। क्या करना है? किसी भी उपकार के उसे हमें नहीं भूलना है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। आज आपके जीवन में तमाम प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, और चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आपके बेटे के जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन आज परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इसीलिए आज आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना। उसके लिए एक छोटी सी मामूली सी बात है परमेश्वर के लिए। जिस तरीके से परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, लंगड़ों को ठीक कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, और बहुत लोगों को जो मिर्गी वाले, लकवा रोगी, बहुत सारे तमाम प्रकार के दुष्ट आत्माएं जो ग्रसित होते हैं व्यक्ति, जब परमेश्वर उन्हें ठीक कर सकता है, तो सर्दी, जुकाम, बुखार, सूजन, स्किन प्रॉब्लम और ये सब जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती रहती हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, कभी से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, कभी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रार्थना करना चाहिए। चाहे वो आपके सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, हड्डियों में, आपके घुटनों में दर्द हो, किसी भी स्थान में कोई भी दर्द क्यों ना हो, आपके पास घबराहट रहती है, हमेशा उलझन रहती है कि परमेश्वर क्या मेरी बीमारी को नहीं ठीक कर सकता, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं करता। आज आपके जीवन भी काम करेगा परमेश्वर, आपकी हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर सॉल्व करेगा। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ परमेश्वर के पास है, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक दुख का सलूशन सिर्फ परमेश्वर के पास है। जो भी निजात दिलाएगा वो परमेश्वर है। जो भी बीमारी है, दुख है, संकट है, क्लेश है, नौकरी, जॉब, घर, परिवार, माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स है, इन सभी जो आप संसार में रह करके आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, वो सब परमेश्वर के पास हल है।
सब सॉल्यूशन परमेश्वर के हाथ में। इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर एक प्रकार की शैतानी ताकत को हटाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से जब हम दुआ करेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का श्राप हो, बंधन हो, अनेक प्रकार के कर्जे से आप दबे हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि मेरे पास इतना कर्जा हो चुका है, मैं कैसे इसे दूसरों का मतलब पे करूंगा या फिर मैं इसे कर्जा को भर पाऊंगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कभी आपको चिंतित नहीं होना है। उसके लिए परमेश्वर आपको नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, एक अच्छा मार्ग देने जा रहा है जिस पर आप भरोसा रखते हैं। अगर उस पर आपने भरोसा किया तो इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आप संकट में हैं, परमेश्वर जानता है। आपके जीवन में क्लेश है, वो भी जानता है। जिस तरीके से बहुत आप जब पढ़ेंगे दानियल के जीवन के और बहुत सारी घटनाएं जो घटती रहती हैं, जो बाइबल में आपने देखा और जीवन में घटनाएं घटी, और जो पिछले आपने देखा या फिर आने वाले समय में देखेंगे, तो ये घटनाएं देखिए घटती रहेंगी। कभी भी कोई चीज़ बंद नहीं होगी। जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग कितने मेरे पास आते हैं, मुझसे कितना प्रार्थना करते हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अगर जिस दिन आपने परमेश्वर से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन परमेश्वर आपसे प्रेम करना सीखेगा। हालांकि परमेश्वर आपसे हमेशा प्रेम करता है, वो चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन हमें उसका इनकार कर देते हैं। वो चाहता है कि मैं तुम्हें ज्ञान दूँ, बुद्धि दूँ, समझ दूँ, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि हम संसारिक लोग हैं। संसार में रह करके हमें बहुत सारी तमाम प्रकार की चीज़ें दिखती हैं, जिसमें हमारा माइंड होता है, जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जो आपने सुना होगा इस वर्ड के, इस शब्द के बारे में, लेकिन फिर भी आपको संभलना होगा, आपको जानना होगा कि पवित्र नाम के द्वारा ही हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि वो पवित्र है। और कहना है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से दिक्कतें आ चुकी हैं, तो आपको कभी घबराना नहीं है। देखिए, अगर आप चिंता करते भी हैं तो चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। परमेश्वर ये भी कहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई चिंता करता है तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। चिंता करके और अपनी हम समस्याओं को बढ़ा सकते हैं अपने लाइफ में और जीवन में। देखिए, मैं जानता हूँ कि संसारिक जो थॉट्स होती हैं, सोच होती हैं, समझ होती है, थिंकिंग होती है जो हमारी, उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है या छोटी या बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या होते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होने का मतलब यही नहीं है कि अपना सब कुछ खो देना। इसका मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सा हम जब चिंतित हो जाते हैं, मतलब उसके सतर्क हो जाते हैं, तो हमें वो बातें घेरने लगती हैं। तो इसमें बहुत सारे मसीह हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जो इन बातों से हमेशा घिरे रहते हुए हैं। चाहे वो अपने बच्चे को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के हम आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको किस तरीके से परमेश्वर को प्रेम करना है, परमेश्वर से प्यार करना है, वही हमारे हर एक अधर्मों को, सब जो हम अधर्म के काम करते हैं, जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं, भूल होती हैं, जो भी कुछ होता है हमसे, वो हमारे हर एक अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे हर एक रोगों को वो चंगा करता है। क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो हमें चंगा करता है हर एक रोगों से। वही हमारे प्राणों को नष्ट होने से हमेशा बचाता है और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हमेशा वो करुणा करता है और दया करता है। वो हम पर हमेशा दया करता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर, वो सबसे प्रेम करने वाला, सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। अगर आज हमसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता तो आज हम कहाँ होते, हमें खुद भी नहीं पता है। क्या हम करते, हमें खुद नहीं पता। लेकिन आज परमेश्वर आपको एक नया रास्ता दिया, एक नया मार्ग दिया, एक सच्चा मार्ग दिया परमेश्वर ने। जिस तरीके से परमेश्वर आदि में कहा था कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की और मनुष्य और इंसानों को बनाया, तो इसी तरीके हम उसकी ही संतान हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी धर्म से हो, मुझसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है, बाइबल के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं, इतिहास इसका गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह रहे। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने संसार की रचना की। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है सत्य और पवित्र है, तो आपको विश्वास करना होगा कि हम उसी की संतान है, क्योंकि आदि में परमेश्वर
परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने मानव की रचना की, सृष्टि की, तो हम उसी की संतान हैं। इसीलिए हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना और विश्वास करना है, क्योंकि ईश्वर एक है। वही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, जिसके हाथों में सब कुछ है। आपका जीवन, आपका प्राण, आपका जो भी कुछ है सब उसी के हाथों में है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। तो अब आइए चलते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आप सभी का मन है प्रेयर और प्रार्थना करने के लिए तो जरूर प्रार्थना करें, ताकि आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं जो लोग देते हैं, जो लोग बताते हैं, फ़ोन कॉल्स के, कमेंट्स के माध्यम के द्वारा। बहुत सारी मसीह भाई बहनों का कॉल्स आता है, फ़ोन आता है और वो करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं फ़ोन कॉल्स तो आपको वीडियो के नीचे आपको नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कर नंबर को नोट डाउन करके आप हम पर कॉल कर सकते हैं, आप प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ कर क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा हो, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है। हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं पिता। हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में, इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं जमीन, घर लेना, जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली हैं, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो निगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के निगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज को देने का, वो हर चीज को जो आपको जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के
दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा। हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से चला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की, चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में काम कर सकता है, जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर। उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को जला दी यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं इस मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए। जिनके पास बच्चे नहीं, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ। अपने मुँह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है, आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हो, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर। पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु, विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से जिससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है,
खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, रिसीव करिए, केवल यस करिए, केवल यस करिए, यस करिए, यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है। तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है। यीशु मसीह के नाम से दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, सब कुछ दूर होगा। चाहे वो काली खांसी क्यों ना, यीशु मसीह के नाम से निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग मिलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेस में हैं, चिंता में हैं। ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसकी जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने से के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी जीवन बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, आप अपनी गवाही देंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो भी समस्या है लाइफ में, जीवन यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला यीशु मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस यस, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। परिचय के वचनों के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज में चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परिचय का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए। परिचय के वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसके भाई जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।